आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरे बचपन की, मेरे माता-पिता की और क्रिकेट की। मेरे माता-पिता का हमेशा से ही ये मानना रहा है कि कोई भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए शुरुआत हमेशा जल्दी करनी पड़ती है। तो बस उन्होंने मेरी क्रिकेट की तैयारी बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दी थी। बचपन में मैं रोज सुबह कोच के साथ घंटों नेट प्रैक्टिस करता था और शाम को घर आकर मैं पढ़ाई और क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करता था। मेरे बचपन का ये रूटीन सेट था। देखते ही देखते मेरा गेम बेहतर बनता गया। अगर शुरुआत में ही मुझे कोच के साथ मेरे माता-पिता की भी सहायता ना मिलती होती, तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। आज मैं भी एक पिता हूं और मेरी ये कोशिश है कि मैं भी अपने माता-पिता की तरह अपने बच्चों की सहायता करूं। वैसे तो दोनों अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये उनकी राइट उम्र है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीज़ें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें, उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज़ टीवी, रेडियो या फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलके या फ़ोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और तरीके सिखाते हैं। देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी भाषा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, देखिए ये किसका चित्र है? ये चित्र कहाँ का है? इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? बच्चों, यह चित्र कुरुक्षेत्र के मैदान का है। इस मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। ये युद्ध राज्य को लेकर के हुआ था। कौरव और पांडव बच्चों आपस में चचेरे भाई थे। इनमें कौरवों में सबसे जो बड़े भाई थे उनका नाम था दुर्योधन। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था और दुशासन भी दुर्योधन का ही भाई था। पांडव 5 भाई थे। उनमें सबसे बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर। उसके पश्चात भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसमें मुख्य रूप से जो जो अर्जुन थे वो अत्यंत विशेष कुशल योद्धा थे। धनुष चलाने में वो श्रेष्ठ धनुर्धर थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो कौरवों के प्रमुख सेनापति थे उनमें भीष्म और द्रोणाचार्य थे। बच्चों, एक बात बतानी है कि गुरु द्रोणाचार्य जी जो थे वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। ले और जो अर्जुन थे पांडवों में वो उनके प्रिय शिष्य थे और अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। परंतु द्रोणाचार्य जी वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में जो श्री कृष्ण थे वो अर्जुन के सारथी बने थे। और महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन ने एक बार युद्ध करने से मना कर दिया, तो जिसके के लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसलिए वो युद्ध करें। यह चित्र जो आप देख रहे हैं यह उसी समय का है जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। इस युद्ध में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। बच्चों, अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा था और उनके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु अपने पिता के ही समान कुशल और वीर योद्धा थे। आपकी पाठ्यपुस्तक कलरव के पाठ 15 में
अभिमन्यु की वीरता का वर्णन है। अभिमन्यु ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और उन्होंने किस प्रकार से वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया, ये आपके इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक कहा जाता है कि चला था। पांचों पांडव अत्यंत वीर थे और कुशल योद्धा भी थे। खास तौर से उसमें जो मुख्य रूप से जो अर्जुन थे, उनके बाणों के सामने कोई योद्धा ठहरता ही नहीं था। तो पांडव सेना जो थी वो बहुत बहादुर सिद्ध हो रही थी कौरव सेना पर, जबकि कौरवों में बड़े बड़े महारथी थे, गुण द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इस प्रकार के बड़े बड़े लोग थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध के आरंभ में जो कौरवों के सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह पांडवों को परास्त नहीं कर पाए, उनको पराजित नहीं कर पाए। इसके पश्चात जब भीष्म के बाद में फिर गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के उनके कौरवों के प्रधान सेनापति बने, तो उनको भी लगने लगा कि मुख्य रूप से अर्जुन के रहते हुए पांडवों को परास्त करना मुश्किल है। इसके लिए कौरवों ने एक चाल चली। कौरवों ने सोचा कि यदि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर कर दिया जाए तो संभवतः कौरव सेना शीघ्र ही जीत जाएगी और पांडवों को पराजित करा जा सकेगा। उनकी सेना में एक योद्धा था जिसका कि नाम था संसप्तक। उन्होंने संसप्तक से कहा कि वह युद्ध करता हुआ अर्जुन को इतनी दूर ले जाए जिससे कि वो लौट करके अगले दिन तक वापस ना आ सके। तो उन्होंने कहा कि तो संसप्तक ने ऐसा ही किया। संसप्तक वहां पर गया और उसने युद्ध करना आरंभ किया अर्जुन से। लेकिन वो युद्ध करते करते क्या कर रहा था, युद्ध करते हुए वो आगे आगे जा रहा था, दूर जा रहा था, युद्ध के मैदान से बाहर निकल गया, काफी बाहर निकल गया और अर्जुन उसका पीछा करते करते पीछे चले गए। उसके पीछे जाते जाते बहुत दूर निकल गए। जब काफी दूर निकल गए और उनके जल्दी लौट आने की संभावना कम हो गई तो यहाँ युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह जो होता है बेटा, एक विशेष प्रकार से एक युद्ध शैली होती है जिसमें कि सेना को चक्र के आकार में खड़ा किया जाता है। देखिए, ये चक्र के आकार में ये सेना खड़ी हुई है और इसमें इस तरह से चक्र के घुमा घुमा करके सेना को खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं। देखिए, 7 द्वार, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ से घुसने का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ पर है। लेकिन इस प्रवेश द्वार के बाद में कैसे निकला जाएगा, ये सबके लिए जो था ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था और इसको विशेष जानकार ही इस चक्रव्यूह में घुस करके और उसको तोड़ करके निकल सकता था। और इस प्रकार से सेना चारों ओर खड़ी होती थी कि बीच में आने वाला व्यक्ति को वो बुरी तरह से फंसा सकते थे और उसको घेर करके उसको उनका वध कर सकते थे। तो इस प्रकार से ये चक्रव्यूह की रचना में गुरु द्रोणाचार्य जी कुशल थे और उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, क्योंकि उनको पता था कि पांडवों में अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता है। तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। अब बड़ी चिंता की बात हुई कि अर्जुन तो थे नहीं, अब चक्रव्यूह कैसे भेदा जाए। पांडवों के खेमे में जब ये समाचार आया कि जो है चक्रव्यूह की रचना की जा रही युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य जी ने की है, तो जो सबसे बड़े युधिष्ठिर थे पांडवों में, बड़े ही चिंतित हो गए और सोचने लगे अब ये युद्ध किस प्रकार जीता जाएगा, कैसे क्या जाएगा। अर्जुन तो दूर चले गए हैं, अब हम लोग हार जाएंगे। तो वो बड़े चिंतित बैठे हुए थे। इसके आगे बच्चों क्या होता है, उनकी चिंता किस तरह समाप्त होती है और कौन उसमें प्रतिभाग करता है और अभिमन्यु का उसमें क्या योगदान है, ये हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलिए और पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, हमारे साथ आप भी पढ़िए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाराज युधिष्ठिर के लिए ये दुविधा का समय था। दुविधा अर्थात ये समस्या की कि वो क्या करें और क्या ना करें। उनको कोई निर्णय इस समय नहीं ले पा रहे थे। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से चक्रव्यूह की रचना की थी और चक्रव्यूह को तोड़ने की सामर्थ्य केवल अर्जुन में ही थी। ऐसे समय में वीर अभिमन्यु महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे। तो क्या होता है कि जब वो चिंतित बैठे हुए थे तो उनके सामने अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के पुत्र थे,
वो वहां पर आकर के पूछते हैं, कहते हैं आप सब क्यों चिंतित हैं। उसने पूछा कि आप सब लोग क्यों इतनी चिंता में हैं। समाचार, तो उन्होंने कहा युद्ध के क्या समाचार हैं। उसने पूछा कि युद्ध के क्या समाचार हैं। समाचार अच्छे नहीं है पुत्र, लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो, हम लोग तो हैं ही। क्योंकि वो उन्होंने कहा कि भाई तुम छोटे हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम लोग तो यहाँ पर हैं ही। युधिष्ठिर ने कहा, तो अभिमन्यु ने कहा मुझे भी बताइए ना। अभिमन्यु ने आग्रह किया। युधिष्ठिर बोले, अभी तक हम कौरव सेना पर लगातार विजय प्राप्त करते आ रहे हैं। ये तो तुम जानते हो पुत्र कि तुम्हारे पिताश्री अर्जुन वीर संसप्तक के साथ युद्ध करते हुए युद्ध भूमि से अत्यंत दूर चले गए हैं। ऐसे समय में हमको पराजित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, और चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन को ही पता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना बस केवल अर्जुन को ही मालूम है। लेकिन अभिमन्यु ने कहा इसमें चिंता की क्या बात है। युधिष्ठिर ने चिंतित होते हुए कहा, तुम नहीं जानते पुत्र, चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन होता है। अब वो चक्रव्यूह के बारे में अभिमन्यु को बता रहे हैं कि बेटा जैसे तुम कह रहे हो कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ना बड़ा कठिन होता है। इसमें 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है, और ये चक्रव्यूह भेदने में अगर हमारी सेना विफल रही, अगर हम लोग चक्रव्यूह को नहीं भेद पाए तो हमारी हार हो जाएगी। ये सोच करके युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे। तो अभिमन्यु ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं तातश्री, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। उसने कहा कि मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। देखिए इसमें ये लोग बैठे हुए हैं, 5 पांडव, और ये वीर अभिमन्यु है जो कि अपने जो उनके थाऊ लोग हैं उनसे वो बात कर रहा है। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि ये तो अभी बालक है, जब हम लोग चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानते हैं तो इसने चक्रव्यूह भेदना कहाँ सीख लिया। उन्होंने पूछा कि तुमने चक्रव्यूह की विद्या कब सीखी। तो उसने कहा, तातश्री एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि एक बार माँ से उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मतलब वो पैदा नहीं हुआ था, अपनी माँ के गर्भ में था, तो उस समय एक बार उनकी माता का नाम, जिनका नाम सुभद्रा था, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो वो जो था उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया, और चक्रव्यूह भेदने की कहानी अर्जुन ने सुभद्रा जी को, उनकी अभिमन्यु की माँ को सुनाया। लेकिन उन्होंने 6 द्वार तोड़ने का जब वर्णन कर लिया, तो 7वां द्वार जब वर्णन करने को आने लगा तो सुभद्रा को नींद आ गई, अभिमन्यु की माँ को नींद आ गई, इसलिए वो 7वां द्वार नहीं तोड़ना सुन पाया। ने कहा कि मैंने यह विद्या सीख ली, लेकिन जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई, और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया, जिससे कि जो है मैं अंतिम द्वार तोड़ना नहीं सीख पाया। तब तक भीम बोले कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अब ये सुनकर के युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था। धर्म संकट का मतलब ये था कि अब वो क्या करे, अगर युद्ध में लड़ने किसी को नहीं भेजते हैं तो बिना लड़े ही पराजय हो जाएगी, और अभिमन्यु सामने खड़ा है, उसको अगर भेज देते हैं तो वो अभी बालक है जिसको कि पूरा चक्रव्यूह तोड़ना आता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने बहुत आग्रह किया अभिमन्यु ने, तो युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दे दी। अब क्यों दे दी, क्योंकि अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि तातश्री, जब शत्रु ललकार रहा हो तो हाथ पर हाथ रख के बैठना ठीक बात नहीं है। मैं वीर पुत्र हूँ और मेरा कर्तव्य यही कहता है कि शत्रु की चुनौती का डट कर मुकाबला किया जाए। तो ऐसी स्थिति में देख करके उन्होंने उसको युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। युद्ध का उद्घोष हो गया था। प्रत्येक द्वार की रक्षा में एक महारथी था। चक्रव्यूह में कितने द्वार थे? 7 द्वार हुआ करते थे। तो उन्होंने आज्ञा दी, और चक्रव्यूह के हर द्वार पर एक महारथी था। महारथी उसे कहते हैं जो बहुत बड़ी सेना का संहार अकेले ही कर सकता है। तो हर द्वार पर एक एक महारथी खड़ा हुआ था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य थे। चक्रव्यूह का निर्माण किसने किया था? व्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य जी ने। तो प्रथम द्वार पर द्रोणाचार्य जी स्वयं खड़े हुए थे।
उन्होंने जब अभिमन्यु को आता हुआ देखा तो उनको समझ में आ गया कि वो जितना आसान वो समझ रहे थे उसको जीतना पांडवों को, वो उतना आसान नहीं है। अभिमन्यु ने उनके चरणों में एक बाण छोड़कर प्रणाम किया। अब युद्ध भूमि में था तो वो उसके पिता के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य उसके पिता के गुरु थे, उनके चाचा उनके ताऊ लोगों के गुरु थे। तो इस नाते उसने भी उसने बाण छोड़कर प्रणाम, मतलब वो झुक करके प्रणाम तो युद्ध में भूमि में किया नहीं जा सकता था, तो उसने एक बाण छोड़ा जो कि उनके पैरों के पास में आकर गिरा। इस प्रकार से उसने युद्ध भूमि में अपने गुरु को प्रणाम किया। इधर अभिमन्यु थे, उनके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। अभिमन्यु ने बाणों की बौछार करते हुए चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया। अभिमन्यु ने तेज बाण चलाते हुए पहला द्वार उसने उसी समय तोड़ दिया, क्योंकि उसको 6 द्वार तोड़ने आते थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया। भीम बहुत बलशाली थे, उन्होंने जो प्रथम द्वार पर जो द्रोणाचार्य जी खड़े थे उनके रथ को उन्होंने आकाश में फेंक दिया। चक्रव्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। अगले द्वार पर कौन था? जयद्रथ। जयद्रथ बच्चों दुर्योधन की बहन का पति था, मतलब वो उसका बहनोई था। जयद्रथ को लगा कि एक बालक उसके सामने क्या टिकेगा और कितनी देर टिक पाएगा, इसलिए उसने सोचा चलो इसको हम यहीं पर पराजित कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जयद्रथ को लगने लगा कि इस वीर बालक को रोकना उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। कौरव सेना में हाहाकार मचला गया। हाहाकार मतलब लोग परेशान हुए, अरे ये क्या हो गया। उन्होंने तो सोचा था आराम से चक्रव्यूह रचना करेंगे और हम लोग पांडवों को जल्दी से जीत लेंगे और इस प्रकार से युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन कौरवों को विश्वास ही नहीं हो रहा। अभिमन्यु ने दूसरा द्वार भी तोड़ दिया। अब क्या हुआ, आगे की तरफ अभिमन्यु अकेला गया। जयद्रथ ने भीम और बाकी पांडवों को वहीं पर रोक लिया, लेकिन अभिमन्यु ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेला था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कौरव सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक अभिमन्यु के बाणों के सामने गिरने लगे। अकेले ही वो इतनी बड़ी सेना का संहार करने लगा और युद्ध को मतलब कि वो अकेले ही संचालित करने लगा। अभिमन्यु के पराक्रम से कौरव सेना के पैर उखड़ गए। पैर उखड़ जाना मतलब हिम्मत हार गए, सबके सब हिम्मत हारने लगे। उनके सेना जो थी हिम्मत हारने लगी कि अरे ये क्या हो गया। कौरवों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बालक उनकी सेना, उनकी इतनी बड़ी विशाल सेना पर भारी पड़ जाएगा। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन ने देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भी टूटने वाला है। अब उसको लगा दुर्योधन कि अरे ये तो अंतिम द्वार भी टूट जाएगा तो हम तो युद्ध मतलब आज के चक्रव्यूह में भी युद्ध हम हार जाएंगे। तो उसने क्या किया, अनीति का सहारा लिया। दुर्योधन वैसे ही अधर्म का साथ लिया करता था और उसने अधर्म से कौरवों से उनका राज्य ले लिया था, तो यहाँ पर भी उसने अनीति, नियम विरुद्ध, नियम जो युद्ध के नियम थे उसके विरुद्ध कार्य उसने किया। उसके मतलब उसने युद्ध के नियमों का पालन न करते हुए उसने कहा कि इस बालक को सभी लोग चारों ओर से घेर लो। एक बालक को 7 महारथी थे, उन 7 महारथियों ने घेर लिया। ये युद्ध के नियम के विरुद्ध था। एक बालक के साथ या एक योद्धा के साथ एक योद्धा को ही युद्ध करना चाहिए, लेकिन वो इतना हिम्मत था उसकी वीरता के आगे। उन लोगों ने सोचा कि इसके रहते हुए हम जो है हम नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 7 लोगों ने उसको घेर लिया और घेर करके उसको मतलब कि पराजित करने, उससे युद्ध करने लगे। लेकिन अभिमन्यु हौसला नहीं हारे। उनका सारथी कौरव सेना का शिकार हो गया। जो उनका सारथी था, सारथी अर्थात रथ चलाने वाला, वो मारा गया। कौरव सेना ने उसको मार डाला। अभिमन्यु का धनुष भी काट दिया गया। उसका धनुष जिससे वो लड़ रहा था वो धनुष भी काट दिया गया। अभिमन्यु रथ के पहिए को हथियार बनाकर युद्ध करने लगे। देखिए इनके हाथ में ये रथ का पहिया है और 7 लोग इनको घेरे हुए हैं, और जब उनका धनुष काट दिया गया, उनका सारथी मार दिया गया, उनका हाथ भी टूट गया, तो उन्होंने अपने रथ के पहिए को हथियार बनाकर युद्ध करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये 7 लोग घेरे हुए हैं, तो उनका ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की तरफ गया जो कि गुरु थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा कि गुरुवर, यह कैसी अनीति आपके होते? उन्होंने कहा आप यहाँ खड़े हैं और आप युद्ध के सेनापति हैं और आपके सामने ये अधर्म का कार्य हो रहा है कि एक बालक को, मैं अकेला हूँ, ये 7 लोग घेरे हैं मुझको, जिसमें एक निहत्थे पर वार हो रहा है। उन्होंने कहा कि निहत्था अर्थात जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, उस पर वार करना भी युद्ध के नियम के विरुद्ध होता था उस समय। लेकिन
गुरु द्रोणाचार्य शांत रहे, क्योंकि वो दुर्योधन के सेनापति थे और दुर्योधन के अधीन थे, इसलिए वो अभिमन्यु के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाए। अचानक दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए और उसने जब गदा से मारा तो अभिमन्यु वीर गति अर्थात वीरता पूर्वक लड़ते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन जीते जी उन्होंने हार नहीं मानी। इस प्रकार से उनकी वीरता की कहानियां हमेशा अमर रहेंगी। तो बच्चों, आपने देखा कि वीर अभिमन्यु कितने वीर थे और उन्होंने अनीति के सामने भी वो झुके नहीं। 7 महारथियों से अकेले युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनका नाम महाभारत में हमेशा अमर है। कहानियों में कहानी बच्चों आपने पढ़ी, अच्छी लगी आपको? बच्चों, आपकी इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका कि उच्चारण आपको करना है और इनको लिख करके भी देखना है। इन कठिन शब्दों को हमारे साथ उच्चारित कीजिए, हमारे साथ इनका उच्चारण कीजिए और बार बार उच्चारण करिएगा। देखिए, सामर्थ्य, इसको बोलेंगे सामर्थ्य। युधिष्ठिर, चक्रव्यूह, संसप्तक, अप्रत्याशित, वर्णन, आत्मविश्वास, कर्तव्य, आश्वस्त, निहत्थे। ये तो आपके हैं कठिन शब्द, इनको आप इसी तरह से इनका उच्चारण करिएगा और बार बार उच्चारण करने से आपको ये आ जाएंगे शब्द अच्छे से। अब हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ है क्षमता। हमें, और इसका वाक्य प्रयोग, हमें अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। क्षमता का मतलब है जितना हमसे हो सके, जितना संभव हो। अगर हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करेंगे तो वो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो सामर्थ्य का अर्थ है क्षमता। जैसे आपके पाठ में आया है वाक्य कि चक्रव्यूह तोड़ने की क्षमता केवल अर्जुन में ही थी। क्षमता मतलब योग्यता भी कह सकते हैं। अगला अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का अर्थ है जिसकी आशा ना हो, उम्मीद से अलग, जिसकी कोई उम्मीद ना हो। जैसे कि जब चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जब अभिमन्यु ने कहा तो ये जवाब युधिष्ठिर के लिए अप्रत्याशित था। जैसे कोई छोटा बच्चा कोई बड़ा काम कर दे तो वो अप्रत्याशित हो जाता है। देखिए, छोटे बच्चे के द्वारा इतना कठिन प्रश्न हल कर लेना सभी के लिए अप्रत्याशित था। अगला शब्द है वर्णन। वर्णन अर्थात किसी बात को विस्तार से बताना, पूरा आदि से लेकर अंत तक कहानी की तरह उसको विस्तार में बताना, छोटा करके नहीं बताना। आज हमारी अध्यापिका ने महाभारत की कथा का वर्णन किया। उद्घोष। उद्घोष मतलब घोषणा। प्राचीन काल में युद्ध का उद्घोष दोनों ओर के सेनापति शंख बजाकर किया करते थे। उद्घोष माने घोषणा करना, जैसे कहा ना कि युद्ध का उद्घोष हो चुका था। तो अगला शब्द है पराक्रम, अर्थात साहसिक कार्य, हिम्मत वाला कार्य। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से शत्रु सेना को पराजित कर दिया। निहत्था। निहत्था का अर्थ है जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो, कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, खाली हाथ हो। सिपाही को निहत्था देखकर डाकुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बच्चों, ये तो थे कठिन शब्द और उनके वाक्य प्रयोग। आप बच्चों इनके वाक्यों का प्रयोग अपने शब्दों में दूसरे वाक्य बनाकर भी कर सकते हैं। अब बच्चों, पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके की उत्तर आप सोच करके देंगे। पहला प्रश्न है कि वीर अभिमन्यु किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे वीर अभिमन्यु? वीर अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रा था। चक्रव्यूह में कितने द्वार थे? चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य जी ने की थी, उसमें कितने द्वार हुआ करते थे? चक्रव्यूह में 7 द्वार होते थे। युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे? युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे? युधिष्ठिर इसलिए चिंतित थे कि अर्जुन के अलावा और कोई भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता था।
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना कब सीखा था? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीखने की कोई शिक्षा नहीं ली थी बच्चों। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीखना तब सीखा था जब वो अपनी माता के गर्भ में थे और उनके पिताजी और उनकी माता से चक्रव्यूह को तोड़ने का वर्णन कर रहे थे। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य को कैसे प्रणाम किया? वहां जाकर के तो प्रणाम किया नहीं था, रथ से उतर करके उनके चरणों में एक बाण छोड़कर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया था। तो बच्चों, अब आशा करती हूँ कि आपकी पाठ के बारे में जानकारी दृढ़ हो गई होगी, पक्की हो गई होगी, अच्छे से पाठ याद हो गया होगा। अब बच्चों, आपके सम्मुख ये आता है कि आपके पाठ के अंत में कुछ व्याकरण संबंधी अंश हैं, वो आप देख लीजिए। बच्चों, आपने संज्ञा, विशेषण, तत्सम, तद्भव ये सब सीखा होगा अपने पूर्व के पाठों में। आज हम आपको समास सिखाएंगे। समास में देखिए, आप सबसे पहले इसको पढ़िए, वीर पुत्र। ये लिखा है वीर पुत्र। वीर पुत्र का अर्थ हुआ वीर का पुत्र। फिर माता पिता। जब हम माता पिता कहते हैं तो इसका तात्पर्य होता है माता और पिता, लेकिन हमने इसको छोटा करके कह दिया वीर पुत्र और माता और पिता। माता और पिता की बजाय माता पिता कह दिया हमने केवल। सबसे पहले बच्चों, हम लोग समास की परिभाषा जान लेते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नवीन और सार्थक शब्द बनता है तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के नियमों के द्वारा निर्मित शब्द को सामासिक पद कहते हैं। पहले शब्द को हम सामासिक पद में पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। सामासिक पदों के स्पष्ट करके बीच के संबंधों को स्पष्ट करने को हम समास विग्रह कहते हैं। अब इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये वीर का पुत्र है, ठीक है। वीर का पुत्र में ये दो शब्द हैं और बीच में ये जोड़ने वाला शब्द है, तो अब इसको हमने छोटा करके कर दिया वीर पुत्र। तो ये वीर पुत्र हो गया सामासिक पद, ठीक है। और इस सामासिक पद में दो पद हैं, वीर पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद है, ठीक है। अब जब हम वीर पुत्र को अलग अलग करते हैं तो हो जाता है वीर का पुत्र, तो ये हो जाता है समास विग्रह। अगले कुछ हम उदाहरण दिखाते हैं जिससे आपको ये और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, पहला शब्द है राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र का ध्वज। यह सामासिक है। इसमें पूर्व पद है राष्ट्र और उत्तर पद है ध्वज। इसी प्रकार से माता पिता, इसका अर्थ हुआ माता और पिता। तो ये माता पिता, इसमें पूर्व पद हुआ माता, उत्तर पद हुआ पिता। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, जैसे राष्ट्रध्वज का जब हम अलग अलग इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे, सामासिक पदों के अर्थ जो स्पष्ट होते हैं, जब संबंधों का अर्थ जब हम इसका स्पष्ट करते हैं तो वो होता है समास विग्रह। तो ये समास विग्रह इसका हुआ राष्ट्र का ध्वज। माता पिता का समास विग्रह हुआ माता और पिता, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अब सबसे पहले ये अभ्यास कार्य है, सामासिक पद लिखिए। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं। सामासिक पद लिखने में राजा और रानी, इसका सामासिक पद राजा रानी। इसी प्रकार दिन रात, दिन और रात, दिन रात। वीरों की गति, वीर गति। वन वे में वास, वनवास। देवताओं का लोक, देवलोक। तो ये सामासिक पद थे, ये हैं सामासिक पद और ये समास विग्रह है जिसका कि उन्होंने सामासिक पद बनाया हमने। अब आप समास विग्रह करेंगे। ये सामासिक पद हैं, इनका आप समास विग्रह करेंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। गुरुवाणी, गुरु की वाणी। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। तो ये तो हुए बच्चों आपके समास और समासिक पद, समास विग्रह। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अब बच्चों, आपके पाठ से संबंधित एक अभ्यास कार्य और है जिसमें कि किसने किससे कहा, ये आपको जानना है। आप इस तरह सोच में क्यों डूबे हैं तातश्री, युद्ध के क्या समाचार हैं? ये अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा। तुम नहीं जानते पुत्र, चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है, ये युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा। अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा, ये भीम ने कहा अभिमन्यु से।
गुरुवर आपके रहते ये कैसी हरी थे, ये युद्ध भूमि में अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य से किया। अब बच्चों आप गृह कार्य देख लीजिए। आपके पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनको आप बार बार लिखेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। इसके अलावा आपके पाठ में ये अभ्यास कार्य है जिसमें कि मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है और शब्दों के समानार्थक शब्द बनाने हैं, वो आपको करने हैं। अब बच्चों कुछ काम भी करना है आपको कि आपके आसपास यदि किसी बच्चे ने विपत्ति के समय बहादुरी का परिचय दिया है तो उस घटना को आप अपने शब्दों में लिखें। बहादुरी का अर्थ बच्चों केवल युद्ध लड़ने से नहीं होता है। अनेक आपके यहाँ बच्चे होंगे, किसी ने किसी को एक्सीडेंट होने से बचाया होगा, या एक्सीडेंट होने के समय तुरंत डॉक्टर को बुला लिया होगा, या जो है किसी को डूबते से बचाया होगा। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो आप उसको अपने शब्दों में लिखेंगे। इस कहानी का अभिनय आप अपने घर में अपने साथियों के साथ और अपने बड़ों के साथ मिलकर के कर सकते हैं, मतलब अभिनय अर्थात नाटक कर सकते हैं। और इस प्रकार की वीरता की कहानियाँ आप अपने पुस्तकालय से अथवा बड़ों के माध्यम से आप नेट से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। हमारे देश में अनेक वीर हुए हैं। बच्चों आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को